कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आदरणीय समस्त जनता जनार्दन, आदर करने योग्य हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, यूट्यूब परिवार में हमारे सभी मित्रगण, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी कथाओं को, कहानियों को लाइक करने वाले हमारे भाई बंधु, आप सबका अपार प्यार रहता है। बहुत पुरानी कहानी धर्म का खंभ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान शंकर भगवान बैठे हैं, तो माता पार्वती हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न करती रहती हैं। कभी पूछती हैं कथा जो सकल लोक हितकारी, पूछे सोई शैल कुमारी। महाराज जी, एक प्रश्न पूछ लूं? शंकर भगवान बोले, तुम्हारे मन में आता है तो तुम रुक कब जाती हैं, पूछ लो। तो कहने लगी हैं माता भगवती कि हे प्राणनाथ, कि ये धरती किस पर थमी भई, और मेरे पिया मुझको बदलैयो। शंकर भगवान बोले, ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, तुमने यही तो पूछा है कि ये माता धरती किस पर सदी हुई है। बोले हाँ, तो सुनो, ये माता धरती जो है ये शेष नाग के फन पर सदी हुई है। बोले महाराज, बड़ी खुशी हुई आपने मुझे ये उत्तर दिया है, लेकिन एक शंका और है। वो क्या? कैसे सनाग काय पर थमे भये, और ये भी मुझको समझियो।
शेषनाग जो गाय माता होती है ना, उसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गाय माता के जो सींग होते हैं उन पर शेषनाग का वास रहता है। बोले महाराज ये शेषनाग अगर गाय माता के शीश पर टिकते हैं तो गाय माता तो धरती पर विचरती है। तो कहने लगे हैं भोले बाबा ये योग साधना का काम है, ये तुम्हें ब्रह्मा जी दर्शन करा सकते हैं। बोले महाराज ये बताओ तो फिर ये गाय के सींग किस पर सदे हैं? तो भोले बाबा बोले आर धर्म के खंबा पे प्यारी और सब चीज ये टिक रही। शंकर भगवान बोले ये धरती, ये शेषनाग, ये गाय का सींग, पूरा ये सृष्टि, ये सब धर्म के खम्मा पर सदी हुई है। तो पार्वती बोली महाराज ये धर्म का खम्मा काय पर सदा हुआ है? शंकर जी चुप लगा गए और कहने लगी हैं गिरिजा मैया अरे रूठे रूठे मेरे भोला। महाराज तुम गुस्सा हो गए, मैं प्रश्न में से प्रश्न निकालती जा रही हूं। के रूठे रूठे मेरे सैया और मनाऊं कैसी रूठे रूठे मेरे भोला। कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। अरे धर्म को खम्मा अरे नाथ समझइयो, वो खम्मा नाथ समझइयो। अरे अंतिम प्रश्न को उत्तर दैयो, अंतिम प्रश्न को उत्तर दैयो। के रूठे रूठे मेरे भोले के मनाऊं कैसी रूठे रूठे मेरे बाबा। कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा। शंकर भगवान बोले मैं रूठा नहीं हूं, बस मुझे इसी बात की शंका है कि तुम खुद जानती हो कि ये धर्म का खम्भ किस पर सदा है। बोले महाराज मैं नहीं जानती हूं, बस तुम बताइए मुझे, बताइए। तो भोले बाबा बोले ये उत्तर सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं है, तो आंखों की आवश्यकता है। देखना पड़ेगा तुम्हें, समय खर्च करना पड़ेगा, कैलाश पर्वत छोड़ना पड़ेगा। गिरजा बोली हम तैयार हैं। शंकर बोले अच्छा हाँ मेरे भैया अरे कर दियो गवन महाराज ने
अरे नंदी तुरंत सजायो कहाँ ले जा रहे हो? बोले धर्म का खम्भ दिखाना है। बोले महाराज कितनी दूर ले जाओगे? बोले चुपचाप चली रहो, अगर गिरजा धर्म का खम्भ देखना है तो आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बोले महाराज मैं समझी नहीं कुछ। कलेजा पत्थर का कर लेना, बस देखती रहना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। महाराज की गिरजा हाथ जोड़ रही, वो मैया हाथ जोड़ रही। अरे धर्म को खम्भ देखन को वो आगे जा रही। गिरजा मैया गई को मिलिया। अरे हाथ जोड़ के मैया बोली, हरे परम सले ही पिया। अरे कैसी बहावई में मैं पड़ गई, घर को लौट चलो बगदाद। अरे रिस करके जब शंकर बोले, हर तीर कमान से गयो है आई। अरे धर्म को खम्भ दिखाई की मानी, सिर शंकर जी गए मुसिकिया। शंकर भगवान बोले हैं भद्रे चुपचाप चली रहो, ये तो कभी धूप कभी छांव, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, क्यों परेशान होती हो? थोड़ी देर की बात और है, आगे चलिए ना। आज गिरजा मैया जा रही हैं, शंकर भगवान समझा रहे हैं तुम्हें। आज हम ये दिखाने जा रहे हैं कि धर्म का खम्भ किस पर टिका हुआ है। एक नगर के बाहर बगिया है रविंद्र, शंकर भगवान वहां रुके, नंदी को अंतर ध्यान कर दिया और भोले बाबा बोले हैं गिरजा तुम जितनी सुंदर हो इतनी सुंदर बने रहना, तुम्हें कोई भेष नहीं बदलना है। धर्म का खम्भ दिखाने के लिए मुझे भेष बदलना पड़ेगा। भोले बाबा भेष बदल रहे हैं। अरे कोढ़ी बने महेश, बदल के भेष रूप छवि छीनो।
अरे कर दियो गवन महाराज रे आज गिरजा कोई खीनो। गिरिजा बोली महाराज ये आपने क्या कर लिया? छी छी छी, बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी, जैसे थे वैसे हो जाओ। तो शंकर जी बोले अगर धर्म का खम्भ देखना है तो ये बदबू सहन करनी पड़ेगी। कर दियो गवन महाराज रे गिरजा को दिल को छीनो। गिरजा मैया बोली है शंकर भगवान से महाराज अब नाय तेरे संग रहूंगी, पानी में डूबी मरूंगी। गिरिजा गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं हे शंकर भगवान तुम बहुत बुरे लग रहे हो, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे? बोले ये दुनिया का नजारा है, देखना तो पड़ेगा तुम्हें। पार्वती को लेकर के एक ही बात कही कि हे गिरिजा सिर्फ तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं जो करूंगा सिर्फ देखते रहना। आज रविंद्र जी एक राजा हैं चंद्रकेतु, चंद्र नगरी के राजा हैं, उनके बगिया में भोले बाबा जाते हैं, कोड़ी का भेष है, पानी पिया है उस कुआं में से, माली की नजर पड़ गई दोनों पर। माली ने मुंह दबा लिया, बदबू आ रही है शंकर भगवान से, लेकिन गिरिजा मैया को देख के लाट टपक गई। कहने लगा है माली तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरा है। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। क्या हो गया है? बोले महाराज ने कोड़ हो गया है। तो फिर तू अपनी इतनी सुंदर जिंदगी इस पापी के साथ क्यों व्यतीत कर रही है? एक काम कर। क्या? के तुम संग प्यार रचाई लइयो अपनो घर बसाई लइयो। शंकर भगवान बोले ओ भैया माली काय को गरीबी में लात मार लो है, मेरा घर काय को बिगाड़ लो है। मानता हूं कि मेरी घरवाली ने सुंदर है, कऊ और देख ले। पार्वती मोह सकोड़ रही है। शंकर भगवान कह रहे भैया अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, अरे धरो मूड़ को काटी होती नाए अपनी। अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। बोले भैया ये परनारी है और परनारी का जब तक मतलब होता है तब तक आप होती है,
बाबू बाबू होती है और मतलब निकल गया तो तू को है, कहाँ को है? मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ। अरे धोबी की लाद को कहा बिगड़े, जब महल छुटे सबही कपड़ा को। अरे ओ सन प्यास बुझे न माली, पानी भलोई अपने घड़ा को। तासे अपनी मालिन ते ही दिल लगाए ले, मेरी घरवाई के चक्कर में काय को परो भैया। माली बोला ए सुंदरी, या तो मोर संग ब्याह कर ले, अगर तो मैं पसंद ना हूं तो हमारे राजा हैं चंद्रकेतु, उनसे ब्याह कर ले, लेकिन जाए छोड़ दे, पापी है, इसने पाप किए हैं, इसे कोढ़ हो गया है, इसके शरीर से राग चुचा रही है। चंद्र नगरी में भोले बाबा लठिया से चल रहे हैं तो गांव की स्त्रियां देखती हैं, कहती हैं अरे राम 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 राम, जे घरवाई कितनी सुंदर है और जाको आदमी कितो बेकार है। गांव की स्त्रियां कहती हैं बहना ते संग बहुत बुरो भाऊ, तो तू ऐसे के संग ब्याह दई। पार्वती नाक से कोटती है रविंद्र। भोले बाबा मुस्कुराते हैं, बोल देख ये दुनिया के नजारे हैं, देखती जा। गांव की स्त्रियां कहती हैं गिरिजा से कि मेरा देवर घर में क्वारो है, हर मैं तो संग करूं सगाई। गांव की देहात की महिलाएं पार्वती का हाथ पकड़ती हैं, एक बात कहती हैं प्यारी, कि मेरो देवर घर में हर एक क्वारो है, तेरी बात संग करूं सगाई। तेरे पिता ने तो संगलत कियो, के कोड़ी संग दई बियाई है। चल चलेगी। आज शंकर भगवान
नीचे गर्दन डाल के आगे बढ़ रहे हैं। गांव की महिलाएं ऑफर दे रही हैं पार्वती को, छूट है, चाहे पसंद कर ले भाई संग ब्याह करा देंगे। शंकर भगवान सबके बोल कुबोल कष्ट सहते हुए गिरजा मैया के साथ चंद्र नगरी के द्वार पर पहुंचे हैं। द्वारपाल ने रोक लिया, बोले कहां जा रहा है? बोले महाराज मैं आपके महाराज से मिलने आया हूं। रविंद्र जी बोले महाराज का पूजा का समय है और तू यहां क्यों आ रहा है? बोले मैं इसीलिए तो आया हूँ, जब वो पूजा करने जाएंगे तो मेरी मुलाकात होगी। और नौकरों के साथ महाराज नंगे पैर हाथ में थाली पूजा का सामान लेके आज शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। और शंकर भगवान कोड़ी का भेष बना करके आज वहां दरवाजे पर खड़े हैं। त्राहिमाम रक्षा करो की आवाज लग रही है। तो राजा चंद्रकेतु ने पूछा कि ये कोड़ी शायद दुखी है इसीलिए हमारे दरवाजे पे आया है। एक बात कही महाराज आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं? और ये सुंदर स्त्री तो पार्वती ने एक बात कही, महाराज मैंने दुनिया को देखा, सब लोग मेरे रूप को देख करके मोहित हो रहे थे, लेकिन इस राजा चंद्रकेतु ने सिर्फ मेरे पैरों की ओर देखा है और ये आपसे बात कर रहा है। तो शंकर भगवान कोड़ी से चंद्रकेतु बोले हैं आपको क्या चाहिए हमसे? इलाज के लिए धन नहीं है तो धन ले जाओ। बोले महाराज धन की आवश्यकता नहीं है, मेरी दवा आपके महल में है, क्या आप देंगे? तो राजा बोले अगर हमारे यहाँ है तो ले लो, सही हो जाओ। बोले ऐसे नहीं महाराज। कैसे? कि जब तक तुम तिरवाचा नहीं भरोगे तब तक मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो राजा बोले कि तिरवाचा कोड़ी में भरता हूं और नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। शंकर भगवान मुस्कुरा गए और बोले हैं कोड़ी के भेष में कि हे राजन मेरी दवा आपके महलों में है। तो क्या? अरे राजा महल को चाहिए जाओ, हाँ फिर और ये अपनो बेटा ले जाइयो और मेरे ऊपर काट चढ़ियो, मेरो तन निर्मल करवैयो।
बोले हे कोड़ीराज, अरे धन दौलत मांग लेते वो मिल जाती, लेकिन तुमने बेटा मांगा है। राजा हंस गए और बोले के कोड़ी घर को खिंचली ना है, सुनो कोड़ी जी मेरे घरे लली जनीना है, सुनो मामा जी। पागल हो गए हो, हमारी रानी ने तो आज तक किसी बेटी को जन्म नहीं दिया और तुमको रे बेटा ले आओ काट के चढ़ाओ। बोले हाँ, तुम्हारे बेटे का खून जब मेरे शरीर पर पड़ेगा तो मैं शुद्ध निर्मल हो जाऊंगा। तो राजा बोले महाराज तुमने गलत मांग लिया, हमारे महल में तुम्हारी दवा नहीं। तो शंकर भगवान कोड़ी के भेष में बोले हैं राजन, छह महीना को गर्भ है, अरे पेट दैयो फार, हर अपनो बेटा निकार की बको खून देओ मुँह डार। सोई राजा समझ गया कि मेरी रानी गर्भवती तो है, लेकिन ये कोड़ी कोई साधारण नहीं है। इसे कैसे मालूम है कि मेरे घर में रानी गर्भवती है। मेरे भैया आज राजा तिरवाचा तो भर गए, रानी के पास पहुंचे हैं तो रानी पूछने लगी है कि किसी कारण से हर प्रियतम प्यारे हर चेहरा को उतर गो पानी। क्या हुआ महाराज, अच्छे खासे पूजा को जा रहे थे, चेहरा कैसे उतर गया है तुम्हारा? रानी, हाँ आज मैं एक कोड़ी के आगे तिरवाचा हार गया हूं। उसने एक बात कही है कि तुम अपने घर चले जाओ, अपनी पत्नी का पेट फाड़ दो और जो गर्भ में बच्चा है वो बेटा है, उसे ला करके हमारे ऊपर चढ़ा दो, हम ठीक हो जाएंगे। तो रानी बोली महाराज बस छोटी सी बात पर तुम रो रहे हैं। बोले भद्रे, आज तक कोई संतान नहीं हुई, बड़ी आस लगा के बैठा था कि तुम माँ बनोगी, लेकिन उन कोड़ी ने मेरे अरमान पर पानी फेर दिया है। तो रानी बोली है महाराज तुम राजा हो, शादी तो तुम्हारी और हो जाएंगी, अगर एक बार तुम्हारी जबान खराब हो गई तो समाज में सम्मान प्राप्त नहीं करोगे। तलवार उठाइए और मेरा गर्भ फाड़ दीजिए, बच्चा ले जाइए।
हरे पत्नी ने और रखा है मान, पृथ्वी को रखो है मान, पृथ्वी को। महाराज से कहा, महाराज हाथ में तेगा लेकर के भूप पेट फारियो, हर त्यारे बचन कोख में बंद है, बेटा को प्रभु निकालियो। हे महाराज अब फाड़ दीजिए। अरे पेट दो है फारी, न करी अवार ललान कारो। अरे 6 महीना को शिशु पेट में राजा ने धरन पे डालो। इधर पार्वती कह रही है तुमने ये क्या मांग लिया, वो अपनी औरत को मार देगा। बोले ये तुम्हें धर्म का खम्म दिखा रहा हूं, देखो ना। अरे हिलकी भरी गौरोई के विपता मोई प्रभु ने दीनी, कोई धर्म गरम मेरो पिगरो रे मेरी रानी मोते छीनी। आज शंकर भगवान ने कहा पार्वती रोना नहीं, दिल को पत्थर बना लेना। बोले महाराज ये तुम कर क्या रहे हैं? बोले मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि धर्म का खम्म किस पर सदा हुआ है। बोले आप मुझे बताओ दिखाना क्या चाहते हो? कि राजा चंद्रकेतु जैसे सत्यवादी लोगों के ऊपर ही धर्म का खम्म सदा है। जब तक ऐसे लोग धरती पर जीवित हैं तब तक धरती कभी फटेगी नहीं, कभी हिलेगी नहीं, कभी भूकंप नहीं आएंगे। अच्छा आ रहा है? बोले महाराज हे गौड़ीराज, आपकी जो फरमाइश थी, जो आपके वचन थे, मैं अपने बच्चे को ले आया हूं रानी को मार करके। लीजिए। कहा अपने हाथ से हमारे ऊपर चढ़ा दो ना। कहने लगे हैं चढ़ा दीजिए।
शंकर कोड़ी बने रहे राजा फिर से दुख आयो। महाराज ये बच्चा 9 महीने का पूरा नहीं बन पाया, छोटा सा ही है, मांस है ये, मैंने आपके ऊपर चढ़ा दिया लेकिन आप ठीक नहीं हुए। शंकर भगवान बोले हमारी कुछ और फरमाइश है, वो भी पूरी करनी पड़ेंगे तुम्हें। क्या? अरे अपने महल में जाए के भूपति, अरे भोजन अब बनबैयो, और निज पत्नी के हाथ से राजा भोजन हमें करवैयो। राजा समझ गए भैया तुम किसी ने पागल बना दिए थे कि त्रिभाषा ले लेना, तुम्हें मांगने का भी होश नहीं है। अरे मैं जिस पत्नी को अपने हाथों से मार के आया हूँ, भला वो तुम्हारे लिए क्या खाना बनाएगी, वो तो ये दुनिया छोड़ करके चली गई है। बोले महाराज तुम झूठ बहुत बोलते हो। क्यों? कह रहे थे कोई बच्चा नहीं है, पेट में बच्चा निकल आया, अब कह रहे हो रानी मर गई है, क्या हमें एक बार दिखाओगे रानी कहाँ है तुम्हारी मरी हुई? चलिए आज भोले बाबा आगे जा रहे हैं, सबसे आगे राजा हैं, पीछे भोले बाबा हैं, फिर पीछे पार्वती हैं। कोड़ी को देख करके दरबारी लोग मुंह सुकोड़ रहे हैं कि जिस जगह पे रानी काटी थी, हरे वो गोदी में लला खिलाए रही है। शंकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं आपका इष्ट हूं शंकर, कैलाश पर्वत से तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। आज राजा और रानी दोनों शंकर भगवान और पार्वती के चरणों में गिर जाते हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, ये राजा चंद्रकेतु की कथा जो शिवपुराण से है मैंने आप तक पहुंचाई है। कहानी का नाम है धर्म के खम। क्षमा करना। आर्य नवेंद्र कुमार नगला हिमाचल
रहे मैं